विद्या अंश का इसलिए ज्ञान भी सर्प की नाई अविद्या का कार्य सत असत से विलक्षण है। तो ये जो ज्ञान है वो भी नहीं रहेगा। क्यों? ज्ञान भी अविद्या की ही तरह, जैसे अविद्या सत नहीं है, असत नहीं है, सत असत से विलक्षण है। ये संसार अविद्या का परिणाम संसार, ऐसे ही ब्रह्म भी, चेतन भी सत नहीं है, असत नहीं है, सत असत से विलक्षण। जो हमारे बाबा गाते रहते हैं, को कहे सत्य, झूठ कहे को, उभय प्रबल को मान है। और ये तीनों भ्रम है। इन तीनों भ्रमों का हमको क्या हो जाता है? बोध हो जाता है कि ये भ्रम से तीन भास है, यह एक और भास रहे तीन। आप लोग ध्यान नहीं करते हो। ध्यान जब करो ना अंदर, तो स्पष्ट तीनों जो है भासने लगते हैं। अविद्या माने माया, जीव और ब्रह्म, जी हाँ, तीनों भासने लगते हैं। तुम अपने को तो कभी बात कर नहीं सकते हो, और माया जो है प्रबल प्रभाव दिखाने लगती है, और तुम्हारा जीवन तो स्पष्ट हो जाता है, तड़प रहा है, बार बार संसार मन को लेकर संसार की तरफ भागने लगता है। तुम उसको रोकने लगते हो, तुमको माया भी नजर आ जाती है, माया हिल्ला नहीं पड़ने दे रही। लेकिन आता सब ध्यान से है। अगर बैठ करके ध्यान करोगे संसार का, तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा। ये त्रिगड़ी, तुम्हारी तिगड़ी भीतर फंसी हुई है, बाहर कोई तीन वीन नहीं है। बाहर तो 0/0 है। सच पूछो तो बाहर के लिए तो जो पहला सिद्धांत था ना, कौन सी ख्याति थी पहली वाली? असत ख्याति ही बाहर के लिए मान्य है। 0 है सब, 0/0। कहाँ लगे पड़े हो, वो सही नहीं। बताओ क्या कर लिया तुमने आज तक किया क्या, वो बता दो। अब ये तो हम मुँह की बात कर रहे, फिर लगे क्यों ना? आपको ये स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा कि हम कछु कर नहीं पाए। चलो तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, मास्टर साहब की, देवेंद्र की तो लगी। इनने कौन से बादल फाड़ रहे, बताएं जरा। ऐसी कौन सी चीज है जो इनने कमा ली हो, बताएं। फिर हम कहेंगे ये तुमने कमाई है, तो कब तक तुम्हारे साथ रहेगी? वो जो चीज तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो तुमने कमाई है। क्या कमाओ बताओ? बहुत अच्छा चिंतन है। जो कुछ किया तुम्हारा सब बेकार चला गया, और बेकार जा रहा है अगर उसी में फंसे हो तो। लेकिन मुंह हिलाते रहते हो, पता होता कुछ करते नहीं। और जब ये थोड़ा सा जगदीश जैसे बुद्धि लगाते हैं ना, तो इनके चेहरे कैसे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमारी वाणी को ये अपना बना लेते हैं। देखना, चेहरा देखने लायक होता है। तो गजब हो गया, तो हम कहूँ के नहीं रहे। जी हाँ, मान जाओ कि संसार में किसी ने कुछ नहीं कर पाया आज तक, व्यर्थ की बात है। तो सत असत से ये भी विलक्षण है, चेतन आत्मा भी सत असत से विलक्षण है। अब फिर आगे समझो। रस्सी उपहित चेतन में स्थिति तमोगुण प्रधान अविद्या अंश का परिणाम सर्प है। रस्सी में जो चेतन है, रस्सी जिस चेतन की उपाधि है, रस्सी जिस चेतन की उपाधि है, वहाँ पर तमोगुण प्रधान अविद्या का अंश, तमोगुण की प्रधानता है, ठीक।
और अविद्या का अंश है, चेतनांश नहीं है वहाँ, अविद्या का अंश है, और उसका जो परिणाम हो गया है वो सर्प दिख रहा है। ठीक, इसी को जो है अपने में घटाइए। रस्सी उपहित चेतन का अर्थ क्या है? रस्सी की जगह पर आप किसको लें? अपनी आत्मा को। इस आत्मा को तुमने उपाधि यानी विशेष रूप से कहते नहीं, जीव आत्मा, ईश आत्मा, इसको उपाधि स्वीकार करके इसमें जो चेतन स्थित है वो तमोगुण रूपी अविद्या का परिणाम है। इसलिए कहीं कुछ हमको जो है समझ में बात नहीं आ पाई। यही संसार रूपी सर्प हमको दिखाई दे रहा है, यही सत्य है। ये खा लेगा, ये डस लेगा, यहाँ तो मर जाएंगे, ये भय लगा रहता है। संसार रूपी सर्प की बात चल रही है, तो और क्या, वो तो उदाहरण है, उदाहरण। रस्सी सांप का। बात तो तुम्हारी ही चल रही है। साक्षी चेतन में स्थित और अविद्या के सत्व गुण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। अब जो वृत्ति बनी है, वृत्ति में जो ज्ञान पैदा हो रहा है कि मैं हूं, ये हो रहा है ना, तो ये क्या है? ये आत्मा में स्थिति है। एक अंश में तो तुम जो है चेतन को स्वीकार कर रहे हो, और दूसरे अंश में तुम चेतन का त्याग करके और जड़ वस्तु को स्वीकार। अविद्या के सत्व गुण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। रज्जु चेतन की अविद्या का जो समय सर्पाकार परिणाम हुए, जा समय सर्पाकार परिणाम हुए है, ताही समय साक्षी आश्रित अविद्या का ज्ञानाकार परिणाम हुए। दोनों एक साथ होते हैं। जिस समय अविद्या परिणाम प्राप्त होगा तुम्हारी वृत्ति को, पदार्थ सत्य लगा, उसी समय तुम्हारा साक्षी भी भीतर से वृत्ति के रूप में उत्पन्न हो गया है। अब इस रहस्य को कोई समझना नहीं चाहता, उसे गंदा करते रहते हो। हम तो बहुत रोकते हैं आप लोगों को, मानते ही नहीं। ये जो आप अपने मुंह से अपशब्द निकालते हो, ये भी अपशब्द है साला बेवकूफ, ये भी तो अपशब्द ही है। कोई भी अपशब्द आप निकालते हो तो आप अपने अंतस को गंदा करते हो। तो हम साधना करने काहे की निकले हैं? अंतःकरण की शुद्ध करने के लिए। ऐसे ही जब हम दूसरे की आलोचना करते तब अपने अंतःकरण को गंदा करते। जब जब तुम दूसरे के बारे में कोई चिंतन करते हो, अंतःकरण गंदा होता है। तो सजग रहना चाहिए कि नहीं? तो चलो, व्यवहार काल में सजग रहने की आदत नहीं है, लेकिन छूट वहाँ भी नहीं। आपको संभालो, आदत पूरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आपको वहाँ भी आज्ञा नहीं है कि आप दूसरे की बुराई करें, आप दूसरों का चिंतन करें, दूसरे के बारे में ही सोचते रहो। ये आपको शास्त्र अनुमति नहीं देते। लेकिन चूंकि आदत पड़ी हुई है तो कम से कम सत्संग स्थान पर तो कम से कम संसार की चर्चा, संसार के शब्द, इनका अधिक उपयोग न किया। ये साधना है। काहे से? रस्सी चेतन आश्रित अविद्या में क्षोभ का जो निमित्त है, ता निमित्त से ही साक्षी आश्रित अविद्या अंश में क्षोभ होता है। इसलिए भ्रम स्थल में सर्पाधिक विषय और तिनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न हुआ है। जहाँ तुमको भ्रम हो रहा है वहाँ संसार दिखने का ज्ञान, सर्प आदि दिखने का ज्ञान और सर्प आदि दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। तुम्हें अभी कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है तुम्हें? बोलो।
आपको अपनी आंखों से कौन दिख रहा है? दृश्य दिख रहा है कि दृष्टा दिख रहा है? इंद्रियों के द्वारा कभी दृष्टा नहीं, क्योंकि इंद्रिय स्वयं दृष्टा है, दृष्टा बन के दृश्य देखती है। तो जो हमें जो है बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा बाहर जो भी दिखता वो सब दृश्य है। और दृश्य जड़ होता है, दृश्य चेतन नहीं होता। सर्वाधिक विषय और इनका ज्ञान, जैसे ही संसार दिखा तैसे ही संसार का ज्ञान हुआ। सामने कोई आ रहा है, उसे देखकर कहते हो अमुक व्यक्ति आ रहा है, ज्ञान भाव। हाँ, जैसे ही वो व्यक्ति दिखा वैसे ही उसका ज्ञान भी आपको हो गया। तो दोनों एक साथ होते हैं, बात ये समझ ली। और रस्सी आदि का अधिष्ठान के ज्ञान से एक ही समय लीन हो जाते हैं। और जब ज्ञान उदय होता है तो ये लीन भी एक साथ होते हैं। अच्छा, नींद में तुम्हारा अंतःकरण, नींद में और संसार, ये दोनों का विलय एक साथ होता है कि अलग अलग? एक साथ। एक साथ होता है। इसी रीत से सर्पादिक भ्रम विषय बाह्य अविद्यांश सर्पादिक विषय का उपादान कारण है। बाहर जो आपने देखा उसमें अविद्या अंश जो है वो इनका देखने का उपादान कारण है, अविद्या। इसलिए पूछा जाता है जगत का निमित्त उपादान कारण कौन है? तो हम लोग कहते हैं, वेदांती लोग, कि निमित्त कारण ईश्वर है और उपादान कारण अज्ञान है। कहते हैं यहाँ अविद्या को लिया है। अविद्या और अज्ञान एक ही बात है। हमारे शरीर के भीतर उसे अविद्या कहते हैं और समष्टि में इसी का नाम अज्ञान है। उपादान कारण है कौन? अविद्या का अंश। और साक्षी चेतन आश्रित अंतर अविद्या अंश तिनके ज्ञान रूप वृत्ति का उपादान कारण है। साक्षी चेतन आश्रित। अब एक जो है अविद्या वो है, हाँ, जो कि तुमको समझ में ही नहीं आ रही है, और एक अविद्या वो है जिसका आश्रय तुम खुद हो। इसे कहते हैं स्थूल अविद्या और मूल अविद्या। तो मूल अविद्या का जो आश्रय है कौन? साक्षी। तो साक्षी अंश भी कहाँ? ज्ञान में मौजूद है। इसी प्रकार स्वप्न में तो साक्षी आश्रित अविद्या का ही तमोगुण अंश विषय रूप परिणाम को प्राप्त होता है। स्वप्न में वहाँ तो जो है स्थूल अविद्या है ही नहीं। स्वप्न में तो मूल ही अविद्या है, और उस मूल अविद्या का आश्रय कौन है? साक्षी। तो वहाँ साक्षी अंश में, इसलिए एक बार जो है हमने ये प्रश्न किसी से किया था या किसी ने हमसे किया था, तो एक ही बात कि स्वप्न ज़्यादा ज्ञानमयी है या जागृत अवस्था अधिक ज्ञानमयी है? बोलो जगदीश। जागृत हो। जागृत में रजोगुण और तमोगुण हावी रहता है, इसलिए ये श्रेष्ठ नहीं है। और स्वप्न अवस्था ज्ञानमयी है। वहाँ सिवाय जो है सतोगुण के और कोई गुण है ही नहीं। समझ में आ रही बात? सतोगुण की प्रधानता में ही स्वप्न की रचना होती है। तो वहाँ केवल ज्ञान ही ज्ञान है। हाँ, नहीं है तो अविद्या जन्य ज्ञान है। अविद्या वहाँ, मूल अविद्या वहाँ मौजूद है और उसका आश्रय साक्षी भी मौजूद है। स्वप्न में इतनी संरचना वहाँ मौजूद रहती है और सतोगुण की प्रधानता। इसलिए अब भूल के भी नहीं कहोगे, असल में इनके भारी पड़ी है, करो।
जागृत श्रेष्ठ है ही नहीं, स्वप्न से सपना श्रेष्ठ है, इसीलिए ध्यान श्रेष्ठ है, इसलिए कल्पना श्रेष्ठ है, भौतिकता श्रेष्ठ नहीं है। भौतिकता से केवल मतलब, हम छंद भी ऐसे ही सुनाते रहते हैं। भौतिकता से केवल मतलब आध्यात्मिक कुछ ज्ञान नहीं, संयम नियम योग साधन की शक्ति की पहचान नहीं है कहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य के श्रेष्ठ कौर शौर्य को कर पाते आवाहन नहीं, और संतत निरोध के टीकों से अब हो सकता कल्याण नहीं। नर नारी कामुकता में दिन रात लगाते गोते, भ्रष्ट बना दी शिक्षा हमने ऋषियों के संतान, पता ही नहीं लग रहा। इसलिए कभी रोते रहते हो, कभी हंसते रहते हो। अंगी ने लाद दई रोए रहे थे, बनियन मिठाई दई हंस रहे थे। आज ग्राहक आए गए 10-50 तो चेहरा खुश, और एक ग्राहक नहीं आ और मक्खी सी मर गई। जानते वजह क्या है? क्योंकि जागृत अवस्था को तुम श्रेष्ठता दे रहे हो। ये जागृत तो कैसे भी श्रेष्ठ नहीं है। जागृत केवल तुमको जो है व्यवहार केवल इसलिए जो है दिख रहा है कि इस व्यवहार से अपना नाता तोड़ दो, इसलिए दिख रहा है। कहते दिखा ही क्यों अगर है नहीं तो? ये इसलिए दिखा है कि इसे देख देख करके तुम उस नतीजे पे पहुंचो कि ये जो दिख रहा है ये टिकता तो है ही नहीं। कहाँ टिका? लड़कपन टिका, जवानी टिकी, बुढ़ापा तो टिक गया होगा। तो साक्षी आश्रित अविद्या ही तमोगुण अंश विषय रूप परिणाम को प्राप्त होता है स्वप्न। ता अविद्या में सतोगुण अंश ज्ञान रूप परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए स्वप्न में अंतर अविद्या ही विषय और ज्ञान दोनों का उपादान कारण है। इसीलिए बाह्य रस्सी सर्पादिक और अंतर स्वप्न पदार्थ साक्षी भास होते हैं। कौन होते हैं ये? साक्षी भास होते हैं। अगर आपको ज्ञान हो जाए तो आपको लगेगा कि हम ना होते तो दुनिया के झंझट झमेले, तब लगेगा। लेकिन अभी आप क्या है, आभास भाष्य के चक्कर में पड़े रहे। अविद्या की वृत्ति द्वारा जाको साक्षी भाषे कहिए प्रकाशे, सो साक्षी भाष्य क्या ही कहा जाता है। समय बताना कितना हुआ? आज हमने पहले थोड़ा ज़्यादा ही प्रवचन कर दिया। 6:21 हो गए 6:21 इसमें 1 घंटा हो ना, कितनी देर? में तो 10-12 मिनट कम है। चलो पर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।